प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई जगह एक गराज सेल नाम की चीज होती है, तो विशेषकर पश्चिमी देशों में, जहां पर अगर कोई परिवार है जिसके पास बहुत पुरानी चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि फलानी तारीख को हमारे यहाँ गराज सेल होगा और कपड़े और सामान और किताबें ये सब हम बहुत सस्ते दाम में बेचेंगे, बाहर रख देंगे लोगों के देखने के लिए। तो उसको गराज सेल कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड मार्केट वाला हिसाब होता है। जैसे हमारे यहाँ बुधवार को नहर के पास पुराने सेकेंड हैंड कपड़ों की मार्केट लगती है। तो जो नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाके वहां से सेकेंड हैंड कपड़े खरीदते हैं, है ना। और भी यूज्ड चीजें दुनिया में कई जगह बिकती है ना। ये इंडिया में भी है, OLX वगैरह, वहाँ पे सेकेंड हैंड सामान लोग खरीद सकते हैं। पुराना किसी का बेचा हुआ सोफा हो, फ्रिज हो, फोन हो, ये सारी चीजें लोग खरीदते बेचते रहते हैं। तो ये एक परिवार के बारे में है जिन्होंने किसी गराज सेल में एक बाउल खरीदा। बोल, चाइनीज बोल, चाइना की डिजाइन उस पर बनी हुई थी, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने $3 यानी करीब उस समय कह सकते हैं ₹150 में उन्होंने ये कटोरा कह सकते हैं, मिट्टी का कटोरा उन्होंने खरीद लिया और अपने घर में एक दीवार के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सजा के रख दिया, ड्राइंग रूम में। लेकिन करीब 6 साल बाद, 2007 में खरीदा था, 2013 में किसी ने बताया कि ये जो आपके पास बोल है, ये जो पात्र है, ये तो बहुत कीमती पात्र है। ये करीब 1000 वर्ष पुराना चाइनीज बोल है और ये चाइना की सोंग डिनेस्टी यानी सोंग नाम के एक सल्तनत चलती थी। जैसे हुआ ना हमारे यहाँ, जैसे अकबर का टाइम हुआ, कभी औरंगजेब का टाइम हुआ, तो एक सोंग डिनेस्टी, सोंग सल्तनत या संग सल्तनत, ये चाइना में चली थी। करीब 1000 ईस्वी के आसपास की बात है। इनकी जो सल्तनत चली थी करीब अंदाजे से 200-250 साल चली थी। एग्जैक्ट कहे तो 960 ईस्वी से 1122 ईस्वी, है ना। आज से 1000 साल पुराना हुआ, ज्यादा ही हुआ। तो वो ऐसा टाइम था चाइना का जब चाइना ने बहुत तरक्की पाई। जब यूरोप में धर्म युद्ध चल रहे थे, क्रूसेड्स चल रहे थे, तो चाइना यहां पर तरक्की पा रहा था, है ना। व्यवसायीकरण में, शहरीकरण में, उद्योग में चाइना काफी आगे हुआ इस टाइम में। और ये जो बोल इस फैमिली के पास था, ये उस टाइम का था। तो लोगों ने उनको सलाह दी, उस परिवार को, कि भाई इसको तो आप ऑक्शन में रखो, किसी ऐसी जगह रखो जहां पे इसकी बोली लगाई जाए और लोग, बड़े बड़े लोग खरीदने आएंगे। तो ये किसी बड़े जाने माने सॉथबी ऑक्शन हाउस में, जहां पर नीलामी होती है, वहां पर रखा गया, जहां कीमती चीजें नीलामी होती है। तो इसकी कीमत तो $2 लाख लगाई गई। ₹150 में खरीदी थी चीज, $2 लाख से शुरुआत की इसकी बोली लगानी। और आपको मालूम है ये कितने में बिका? लंदन का एक डीलर था, व्यापारी था, जिसने उसको $2 मिलियन में खरीदा। $2 मिलियन, है ना। तो एक सवाल आता है कि इस परिवार को इतना सस्ता मिल कैसे गया? क्योंकि जिस गराज सेल से उन्होंने खरीदा था, जिस सेकेंड हैंड जगह से उन्होंने खरीदा, जिसने बेचा, उसको इसकी कीमत नहीं मालूम थी।
और कितना बड़ा नुकसान हो गया। अगर कीमत मालूम ही होती तो किसी और को फिर लाभ ना होता, है ना। और आप देखें तो दुनिया में ये सिद्धांत कितना संसार में पाया जाता है। किसी बेकार, व्यर्थ, निकम्मी चीज के लिए लोग अपना कितना कुछ खो देते हैं। एक शराबी अपने उस नशे के लिए अपनी पूरी सेहत खो देता है। कोई स्त्री अपने जहां पे दफ्तर में काम करती है, कुछ उसको थोड़ा सा सामान चाहिए होता है, उसके लिए वो चोरी कर लेती है और अपने विवेक को अशुद्ध कर देती है। कोई जवान व्यक्ति अपने शारीरिक अभिलाषा पूरा करने के लिए घिनौने कामों में पड़ जाता है ना। कई सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जब एक छोटी वर्थलेस, व्यर्थ चीज के लिए बहुत कीमती चीज लोग गवा देते हैं। और इससे ये पता चलता है कि मनुष्य जाति आम तौर से उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, इस जगत में आया तो वो एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, एक बढ़ाई के घर में। 30 साल की उम्र तक प्रभु यीशु मसीह ने भी बढ़ाई का काम किया, परंतु वास्तव में वो परमेश्वर देहधारी था, जो नम्र और दीन बनकर अपने आप को खाली करके मनुष्य बना, एक पाप रहित मनुष्य, ताकि अपने आप का, स्वयं का बलिदान उस कलवरी के क्रूस पर वो जगत के पापों के लिए दे सके। बहुत लोगों ने उसकी कीमत को नहीं पहचाना। एक व्यक्ति जो बाद में उसका चेला बना, उसने कहा, अरे नासरत से कौन सी अच्छी चीज आ सकती है। जब किसी ने उसको बताया कि मसीहा यीशु है जो नासरत का रहने वाला है, उसने कहा, अरे नासरत से क्या चीज आ सकती है। लोगों ने उसको तुच्छ जाना, अपना मुंह उससे मोड़ लिया। तो धर्मगुरु थे, वो उस पर इल्जाम लगाते थे बिना सर पैर का कि ये पापी है, व्यभिचार की संतान है। उसको सामरी कहा, जो उन दिनों एक गाली के रूप में उपयोग किया जाता था। एक विशेष लोग थे जो तुच्छ जाने जाते थे, वो सामरी होते थे, तो उसको सामरी कहा। मतलब उसकी तौहीन करना चाहते थे। जो प्रभु का एक धोखेबाज चेला था, उसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया, मतलब उसके साथ विश्वासघात किया, और 30 चांदी के सिक्के में एक गुलाम बिकता था। जब रोमी गवर्नर ने कहा, मैं यीशु को छोड़ देना चाहता हूं, मैं इसके अंदर कोई गलती नहीं पाता, तो लोगों ने कहा, नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, लेकिन हमें बराब्बा दे दो। बराब्बा तब एक डाकू था, हत्यारा था। तो ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की कीमत लगाई, वो तुच्छ जाना गया। उसके लिए कहा, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस कीमत को जाना, उन्होंने अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया। उन्होंने पहचाना कैसे परमेश्वर देहधार कर मेरे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, मुझसे प्रेम किया, मुझ जैसे पापी से प्रेम किया, और अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहा दिया। एक प्रभु के सेवक ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इसी कार्य के लिए वो आया था। जो बुद्धिमान व्यक्ति पूरब के दिशा से आए थे, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, जब वो बालक ही था, उसको उन्होंने महंगी महंगी भेंटें उसको अर्पण की, और सुगंध द्रव्य और सोना, मर, फ्रैंकिंसेंस एंड गोल्ड, ये 3
विशेषकर सोना उन्होंने उसको अर्पण किया और उसकी आराधना की, है ना। जबकि वो कोई राजकुमार या राजा जैसा नहीं दिखता था, उसका वातावरण ऐसा नहीं था, गरीब माँ बाप के यहां पैदा हुआ था, लेकिन ऐसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति पूरब से आए और प्रभु यीशु के सामने, उस बालक के सामने झुककर उसकी आराधना की, महंगी भेंटें उसके सामने अर्पण की। प्रभु का शिष्य था पतरस, उसने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। इसी पतरस ने कहा, प्रभु मैं तेरे लिए बंदी गृह जेल में चला जाऊंगा, तेरे लिए जान दे दूंगा। और दोनों बातें उसके जीवन में पूरी हुई। प्रभु के लिए जेल भी गया, प्रभु के लिए उसने अपनी जान भी दी। पौलुस जो और एक शिष्य था, उसने कहा, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। योहान और एक प्रभु का शिष्य था, उसने कहा, हमने उस अनंत जीवन को देखा, उसको स्पर्श किया और वो अनंत जीवन हमारे बीच में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु वो जगत की ज्योति है और इस कारण जिन्होंने उसको पहचाना वो प्रभु यीशु के लिए शहीद भी हो गए। जब उन पे दबाव और सतावन आया कि इसका इनकार करो, इस विश्वास को छोड़ो, उन्होंने नहीं किया, जान से मारे गए। कई ऐसे तानाशाह आए मनुष्य के इतिहास में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बहुत विरोध किया, उसके शिष्यों को, उसके विश्वासियों को बहुत सताया, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को चख लिया था, जान लिया था कि ये मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा प्रेमी, इसको मैं कभी इसका इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपनी जान दी। जिसने कहा मुझे और जो उस पर विश्वास करते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ऐसे प्रेमी परमेश्वर, ऐसा प्रेमी परमेश्वर कहाँ मिल सकता है, जो सच्चा है और जीवित है, जिसके वचन सत्य है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, ऐसा ना हो कि प्रभु को आप सिर्फ एक मामूली सा अवतार मानकर उसको नजरअंदाज कर दें, लेकिन प्रभु आपकी आंख खोले, हर एक व्यक्ति की आंख खोले कि जान सके कि सच्चा और जीवित परमेश्वर मनुष्य के रूप में होकर इस दुनिया में आया था। उसकी कीमत को, उसके वर्थ को मैं और आप पहचान सके। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।